हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कशन कर रहे थे ह्यूमन जेनेटिक्स में, उसमें मैंने क्रोमोसोम के बारे में बताया था। आज क्रोमोसोम में जो कमियां होती हैं, अधिकता या कमी से जो भी रोग होते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो गुणसूत्र विपथन क्या होता है कि कभी कभी क्रोमोसोम की संख्या एवं संरचना में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चरल हो जाता है, न्यूमेरिकल मतलब संरचनात्मक और संख्यात्मक। संरचनात्मक में क्या होता है कि जीन्स की जो संख्या होती है उनके क्रम और प्रकार में परिवर्तन हो जाएगा। ये 4 प्रकार के होते हैं, डिफिशियंसी होगा, डुप्लीकेशन होगा, इन्वर्जन हो गया और ट्रांसलोकेशन होगा, स्थानांतरण। जैसे कि फिलाडेल्फिया जो 22 ये रोग है, ये 22वें क्रोमोसोम में कमी होने से ल्यूकीमिया हो जाता है। फिर मर्जार क्रंदन मतलब बिल्ली की तरीके से रोना है, ये 5वें क्रोमोसोम में परिवर्तन होता है। इसकी भुजा जो होती है छोटी हो जाती है। इससे एक लक्षण प्रभावित होता है कि ये छोटे बच्चों में होता है और ये बच्चे बिल्ली की तरह रोते, जैसे बिल्ली रहती है म्याऊं म्याऊं, उसी प्रकार से ये रोते हैं। फिर आएगा सेकंड वाला है न्यूमेरिकल। इसमें क्या होगा कि जीवों की संख्या, जो गुणसूत्रों की संख्या, इसमें परिवर्तन होगा। ये होते हैं 2 प्रकार के, असुगुणिता और सुगुणिता। असुगुणिता में क्या होता है कि जब किसी जीव के दैहिक गुणसूत्र क्रमशः सोमैटिक क्रोमोसोम से 2n में कुछ गुणसूत्र कम हो या कम अधिक हो, उन्हें क्या कहते हैं, असुगुणिता कहते हैं। जैसे हमारा बहुत पूछा रहता है, बहुत ज़्यादा ही पूछा रहता है, इंपॉर्टेंट है डाउन सिंड्रोम। तो आप बता सकते हैं कि 21वीं गुणसूत्र जोड़ी गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाए, वहाँ 2 की जगह पे क्या हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। मतलब होने चाहिए 46, तो वो कितने आते हैं, 47 हो जाते हैं। ये मंगोलियों की बात दिखाई देते हैं, जैसे कि 16 वर्ष की आयु में आते आते ये मृत्यु भी हो जाती है। और इनकी जो सिर गोल, गर्दन मोटी, त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी, उंगलियां ठूठेदार, मुख खुला, तिरछी आँखें, पलकें मंगोलियों की भांति होती है। और जो 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को जन्मे शिशुओं में जो डाउन सिंड्रोम होता है, होने की संभावना अधिक होती है। महिलाओं में अगर 30 वर्ष की अधिक हो गई हैं और उनने बच्चे को जन्म दिया है तो उसमें संभव अधिक होगा। फिर आता है टर्नर सिंड्रोम। ये होते तो फीमेल हैं, लेकिन इनमें फीमेल के फीचर्स नहीं होंगे, मेल के फीचर्स होंगे, वो अविकसित होंगे। इसमें केवल क्रोमोसोम X होता है। ये कैसे होते हैं, नपुंसक होते हैं। फिर आता है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये मेल होते हैं लेकिन ये फीमेल की तरीके से, इसमें एक एक्स्ट्रा हो जाता है, XXY क्रोमोसोम हो जाते हैं। इसमें टेस्टिस छोटे होते था, अन्य जननांग अंग जो होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन इसमें स्पर्म भी नहीं बनता है। और ये प्रायः फीमेल की तरीके से इनके उभरे हुए ब्रीस्ट होते हैं। इसे गाइनी कोमेस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, गाइनी कोमेस्टिया कहते हैं। ये भी क्या होते हैं, हमारे नपुंसक होते हैं। फिर आता है बॉर बॉडी। बॉर बॉडी की खोज 1949 में बार एवं बर्स्ट्रास ने की थी। बिल्लियों में देखा था। बिल्लियों में क्या देखा था कि कोशिका के केंद्रक में प्रायः कोशिका कला से चिपका एक छोटा सा घना पिंड देखा, जो गुणसूत्रों की भांति क्या होता है, गहरा स्टेन होता है। इसी ऐसे ही पिंड तंत्रिका कोशिकाओं में केंद्रक के निकट होता है, या मादा में भी पाया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया। और ये गर्भावस्था में जब बच्चा होता है उसमें लिंग प्रशिक्षण हेतु तो इसका अध्ययन किया जाता है, किसका, बार बॉडी। इसी प्रकार का पटाऊ सिंड्रोम होता है, उसमें 13वें गुणसूत्र में विकार हो जाता है। 46 के स्थान पर कितने हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं। फिर आएगा सुगुणिता। जब किसी स्पीसीज़ में के आधार में गुणसूत्रों में जो जैसे 23 होते हैं उनका गुणनफल पाया जाएगा। इसका अधिकांश उदाहरणों में होता है, जैसे हैप्लॉइड हो गया, डिप्लॉइड हो गया, पॉलीपॉलाइड हो गया। पॉलीपॉलाइड क्या होते हैं कि जब किसी स्पीसीज़ में एक ही जीनोम में 2 से अधिक प्रतिलिपियाँ पाई जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, पॉलीपॉलाइड कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोपॉलीपॉलाइड और ऑलोपॉलीपॉलाइड, मतलब पर बहुगुणिता। ऑटोपॉलीपॉलाइड में क्या होता है, जैसे केले के बीज रहित होने का कारण क्या होता है, ऑटोपॉलीपॉलाइड होता है। और पर बहुगुणिता क्या होता है कि हमारी जो फसलें होती है, जैसे गेहूँ, कपास, गन्ना आदि, जई में ये पर बहुगुणिता पाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल हम डिस्कशन करेंगे उत्परिवर्तन क्या होता है, म्यूटेशन।